अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक नशो नुमा पर असर अंदाज होने वाले अवामल पे है। यानी वो ऐसे कौन से अवामल हैं जो इंसानी नशो नुमा के ऊपर असर अंदाज होते हैं, जिनकी वजह से हमारी नशो नुमा जो है वो मुतासर है, जो कि हमारी नशो नुमा के ऊपर बहुत ज़्यादा या नशो नुमा के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। आज हमने इन अवामल को डिस्कस करना है। नशो नुमा के अवामल से मुराद वो अनासर हैं जो फ़र्द की नशो नुमा में बुनियाद फराहम करते हैं। यानी उसकी बेसिक जो है ना, वो जो नशो नुमा को बेसिक या बुनियाद जिसे कहेंगे, वो इन्हीं अवामल की वजह से ही मिलती है। बच्चों के इब्तदाई नशो नुमा में मुतअद्दिद अनासर को दखल होता है, जिनमें सबसे पहले तवारस, यानी ये वो खसूसियतें जो हमें अपने आबा अजदाद से या वालिदैन से वरसे में मिलती हैं। और इसके बाद माहौल वो है जो कि हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें, हालात वाक़यात हैं, उनको हम अपना माहौल के नाम से ताबीर करेंगे। यानी हमारे इर्द गिर्द जो भी काम हो रहा है या जो भी किसी किस्म के इनका कोई एटमॉस्फेयर जिसको बोलेंगे हम, आबो हवा जिस किस्म की है, वो सारी की सारी इंसान के ऊपर असरानंदाज होती है। जैसे तवारस का इंसान के ऊपर, यानी उसकी विरासत का उसके ऊपर असर होता है, सेम इसी तरह एक इंसान की नशो नुमा के ऊपर उसके माहौल का भी बहुत ज़्यादा असर होता है। यही दो वो अवामल हैं जो फ़र्द की नशो नुमा जो है अच्छे तरीके से करते हैं या उसके ऊपर बेहतर तरीके में असरानंदाज होकर उसके नशो नुमा को एक नया रुख देते हैं। अब इनमें पहला आंसर जो तवारस है वो यानी हयातियाती तवारस, और दूसरा आंसर माहौली तवारस है। अब इसमें दो जो है तवारस जिसका जिक्र किया गया, यानी पहला आंसर जो है वो तवारस और दूसरा माहौली तवारस। यानी तवारस में वो चीज़ें हैं जो विरासत में ख़ानदान से बाय बर्थ हम लेकर आते हैं, और माहौल वो चीज़ें जब हम अपने घर के माहौल के अलावा बाहर जाते हैं तो हमें इर्द गिर्द की चीज़ों के साथ हमारा जब वास्ता पड़ता है तो वो चीज़ें हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, तो वो हमारा माहौल कहलाता है। अब इसमें इसके बारे में डॉक्टर अब्दुल हई अलवी लिखते हैं कि इनमें से किसी को एक को दूसरे पर तरजीह नहीं दे सकते। यानी तरजीह इसलिए नहीं दे सकते कि हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी इंसान के ऊपर या हम में से किसी के भी ऊपर उसके माहौल का ज़्यादा असर है उसके नशो नुमा में या फिर उसके तवारस का, बल्कि इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि उसके नशो नुमा में उसके माहौल और उसके तवारस का कितना हिस्सा है। लेकिन ये दोनों ही हमारी नशो नुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस बहस को डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ के अल्फाज में देखते हैं कि क्या सीरत और किरदार की सही नशो नुमा के लिए महज़ मरूसी फितरत ही काफ़ी है। यानी जो अगर वो कहते हैं कि अगर इंसान की सही तरबियत देखते हैं तो क्या सिर्फ उसमें उसकी विरासत का ही असर काफ़ी होता है या इसमें माहौल की अच्छी तरबियत भी शामिल है। यानी अगर एक इंसान की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और उसकी गुफ्तार, उसकी ओवरऑल उसके अंदर तमाम खूबियाँ पाई जा रही हैं, तो क्या सिर्फ उसकी विरासत की वजह से ये सब कुछ है, यानी उसकी जहानत भी बहुत आला पाया किया है, या फिर उसके नशो नुमा में उसके माहौल का भी कोई इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। इसे फिर इसको कहते हैं कि अगर तवारस और असल फितरत ही है तो सब कुछ है, तो फिर एक ही बाप के दो बच्चे मुख्तलिफ क्यों होते हैं। वो कहते हैं बाज़ दफ़ा अगर हम ये कहें कि तवारस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी नशो नुमा में, तो फिर एक वालिदैन के सारे बच्चे एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों होते हैं। वो सब में एक जैसे चीज़ें या एक जैसी खसूसियत पाई जानी चाहिए। सेम इसी तरह अगर इंसानों में तब्दीली और तरक्की सब माहौल के तफ़ैल ही है, तो फिर एक ही माहौल में पलने वाले बच्चों में इख्तलाफ क्यों होता है। वो कहते हैं ना तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे नशो नुमा के ऊपर हमारे माहौल का असर है, और ना ये कह सकते हैं कि तवारस ही सब कुछ है हमारी नशो नुमा के लिए, बल्कि इन दोनों के दरमियान एक तवाज़न कायम रहता है, तो ही हमारी जो है एक अच्छी नशो नुमा कारफरमा होती है या वकूफ़ पज़ीर होती है। अब ये दोनों अवामल ही तवारस और माहौल जो है वो हमारी नशो नुमा के ऊपर बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। अब देखते हैं कि इन अवामल में तवारस और माहौल का ज़रा थोड़ा सा हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि तवारस और नशो नुमा का क्या ताल्लुक़ है। यानी इन अल्लाह ताला ने बारदर खुलिये से इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। बारदर खुलिया होता है जिसको हम क्रोमोसोम या जीन्स बोलते हैं। ये खुलिया अगरचे एक छोटा सा ज़रा है, मगर हकीकत में एक सिमटा हुआ सहरा है। यानी कूज़े में दरिया बंद, यानी छोटी सी चीज़ में एक दरिया को बंद करना, जिस तरह हम इसके लिए एक मिसाल ले सकते हैं। तो लिहाजा तवारस और नशो नुमा बहुत इंपॉर्टेंट है। तवारस हमारी नशो नुमा के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि जैसा किसी चीज़ फसल का बीज होगा वो फसल उसका कल को पौधा दरख्त वैसा ही होगा। लिहाजा अगर हम अच्छी नस्ल का बीज उसके ज़मीन में बोएंगे, उसकी हवा पानी खुराक सबका ख्याल करेंगे, तो ही वो पौधा जो है बड़ा होकर एक अच्छा फलदार दरख्त बनेगा। यानी बीज जिसको हम तवारस से तबीर करेंगे, तवारस भी इम्पोर्टेंट है, और हवा पानी अच्छा माहौल ये हमारा इर्द गिर्द की चीज़ें जो है उसके लिए ज़रूरी है उसकी नशो नुमा के लिए। लिहाजा माहौल और तवारस दोनों ही इम्पोर्टेंट है इंसान की बेहतर नशो नुमा के लिए। सेम इसी तरह जिस तरह हमने तवारस का कहा, सेम इसी तरीके से हम माहौल के बारे में भी कह सकते हैं। अब जो तवारस है वो भी कुछ कवानीन के तहत इंसान के अंदर जो है ना वो आगे बढ़ता है। यानी तवारस जो के ज़रिए जो हमारी नशो नुमा है वो कुछ कवानीन के थ्रू होती है। अब ये वो कवानीन कौन से, इनमें कानून मुशाबत, कानून इख्तिलाफ और कानून रिजत है।
اب یہ 3 قسم کے قوانین ہیں جن کے تحت ہماری جو ہے وہ توارث کے ذریعے نشو و نما ہوتی ہے۔ قانون مشابہت سب سے پہلے دیکھتے اس میں کیا ہے کہ اس میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سیم ٹو سیم اپنے والدین جیسے ہوتے ہیں، یعنی ان کا رنگ، ان کا قد، شکل و صورت، ذہانت اور ان کی باقی اوصاف وہ سیم ٹو سیم اپنے پیرنٹس پہ ہوتی ہیں۔ اس کو ہم قانون مشابہت کو بولیں گے۔ پھر قانون اختلاف میں یہ ہے کہ جو والدین کے بچے ہوتے ہیں وہ ٹوٹلی اپنے والدین سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، یعنی اس میں بچے کا رنگ، اس کا قد، اس کی شکل و صورت، ذہنی خصوصیات وہ ٹوٹلی جو ہے نا معمولی غیر معمولی طور پہ جو ہے نا اپنے والدین کی ضد میں جا سکتے ہیں، یعنی اولاد کا والدین سے بالکل مشابہ نہ ہونا، یہ ٹوٹلی ان کے اپوزٹ ہوتے ہیں۔ پہلے میں ہے قانون مشابہت میں کہ سیم ٹو سیم ہوتے ہیں، اور اس میں قانون اختلاف میں اس کو قانون غیر مشابہت بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ٹوٹلی اس میں اپوزٹ ہوتے ہیں۔ اب نمبر 3 پہ جو قانون رجعت ہے، قانون رجعت میں یہ ہوتا ہے کہ ان میں والدین کے بچے اس میں بچے نہ تو والدین کے مشابہ ہوتے ہیں اور نہ ہی ٹوٹلی ان کی ضد ہوتے ہیں، بلکہ خاندانی اوسط کی طرف رجعت کرتے ہیں، یعنی اوسط کہ اگر والدین بہت ذہین ہیں تو بچے ان کے جو ہے اوسط درجے کے ذہین ہوں گے، اور اگر والدین بالکل کن ذہن نالائق، یعنی جس قسم کے ہم بولیں گے کن ذہن کا لفظ ہم اس کے لیے استعمال کریں گے کہ اگر والدین بالکل کن ذہن ہے تو بچے ان کے پھر بھی اوسط درجے کے لائق ہوں گے، یعنی اس میں قانون رجعت میں یہ کہ بچے بالکل اپنے والدین پہ نہیں جاتے یا بالکل ان سے اپوزٹ نہیں ہوتے، بلکہ دونوں کے ایک درمیانی وصف ان کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی اس میں اوسط درجے کی طرف جایا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ 3 قوانین ہیں جس کے تحت توارث جو ہے ہمارے نشو و نما کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔